तो हमने लिगैंड के बारे में चर्चा कर ली थी पिछले लेक्चर में कि कितने टाइप के लिगैंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, और हमने डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस होता है वो हमने चर्चा कर लिया था। अभी जो टाइप ऑफ लिगैंड हम देख रहे थे, टाइप ऑफ लिगैंड में हमने ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज देखा था। दूसरा हम ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी डेंटिसिटी देखा था हमने। मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइटेट्रा, ऐसे लिगेंड हमने देखे थे। या हमने बाद में फ्लेक्सीडेंटेड या एम्बीडेंटेड भी देखा था। कुछ याद है एम्बीडेंटेड या फ्लेक्सीडेंटेड किसे बोलते हैं? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैंने एम्बीडेंटेड में आपको बताया था कि लेट सपोज अगर एस सी एन हो, एस सी एन, तो ऐसा हो सकता है एस सी एन माइनस में ये ऐसा हो सकता है कि सल्फर से भी बाइंड कर सकता है, नाइट्रोजन से भी बाइंड कर सकता है, पर एक समय में एक ही तरफ से बाइंड करेगा, या तो सल्फर से या नाइट्रोजन से। उसे हम कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड क्या होता है? जब उसकी डेंसिटी फ्लेक्सिबल हो, एज द रिक्वायरमेंट डिपेंड करे। अगर चार की डिपेंडेंसी है, जरूरत है, सॉरी, रिक्वायरमेंट, तो चार का दे, ज्यादा की जरूरत हो छह का तो छह का दे, इस टाइप का हो, तब उसे हम कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। या एक और दो में हो जाए कि वो मोनोडेंटेड की तरीके से भी काम करे, बाइडेंटेड की तरीके से भी काम करे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो फ्लेक्सीडेंटेड का सिंपल मतलब ये होता है कि वो फ्लेक्सिबल हो डेंटिसिटी के लिए। वो मोनोडेंटेड कर सकता है, डाई ट्राई टेट्रा कुछ भी कर सकता है। दैट इज फ्लेक्सीडेंटेड। उसमें हमने आपको ईडीटीए का एग्जांपल दिया था कि जो डेंटिसिटी 4 और 6 दोनों शो करता है, याद है? तो ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। तीसरा भी होता है ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन, कि वो क्या दे रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डोनेशन, टाइप ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या मतलब है इसका? तो देखो, दो तरीके के होते हैं। एक होता है सिग्मा डोनर, और दूसरा होता है पाई डोनर। सिग्मा डोनर का मतलब जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं डोनेशन के बाद, उसे हम क्या कहते हैं? सिग्मा डोनर। अच्छा, सिग्मा डोनर भी जो होते हैं वो ज्यादातर पाई एक्सेप्टर होते हैं। तो हम कहते हैं सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर या पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। तो मैं साथ में ही लिख दे रहा हूं, सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर, या पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। क्या मतलब है इसका? तो देखो, लेट सपोज कोई हेलोजन हो, या सिंपल सीईओ पहले ले लो। क्या आपको पता है सीईओ का ऐसा फॉर्मूला होता है या स्ट्रक्चर? कार्बन मोनोऑक्साइड, डबल बॉन्ड ओ नहीं, ट्रिपल बॉन्ड ओ होता है। ठीक। पर इसमें याद रखना कि इसमें ऐसा हम नहीं कहते कि ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से भी। वो केवल साइनाइड में होता है। तो कभी दे दे कि क्या ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है, तो नहीं है। ये केवल कार्बन से डोनेट करता है, कार्बन से ही बॉन्ड बनाता है, तो एम्बीडेंटेड नहीं है।
सी एन है, सी एन कर देंगे तो एन से भी कर सकते हैं, कार्बन से भी कर सकते हैं। तो वो एम्बिडेंटेड लिगेंड है, पर सीयू नहीं है। ये केवल कार्बन से बॉन्ड बनाता है। अच्छा, हाँ, मैं ये आपको बता रहा था कि सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर का क्या मतलब है। तो देखो, लेट सपोज कि ये मेटल हो और ये अपना लोन पेयर ऐसे दिया ना। अब ये जो दिया इसको कहेंगे सिग्मा डोनर। ठीक है। अब होता यह है कि जो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो यहां पे पाई बना तो इसका पाई स्टार भी होगा। पाई है तो पाई स्टार भी होगा ना। एमओटी आपको याद हो, केमिकल बाइंडिंग वाली, तो वहां बताया था सिग्मा सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार। पाई बनाने के लिए सेम लोब में मिलते हैं पी पी पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव निगेटिव। और जब पाई स्टार बनाना है तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, और ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो सेम फेज में नहीं मिलेंगे, तो ये पाई स्टार ऑर्बिटल है। क्या है? पाई स्टार। तो होता ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी m के पास है ना, ये ऐसे वापस देता है इस पाई स्टार ऑर्बिटल में। ठीक है। तो ये सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। क्या आपको समझ में आया? सेम सीओ के साथ साथ सीएन भी हो सकता है। सीएन, सीएन पे वहां पे सीएन हम माइनस लिखते हैं। ठीक। तो ये जो माइनस है वो वही दो इलेक्ट्रॉन है। ये इसका लुईस स्ट्रक्चर है जो आप इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। और तीन दो पांच, ये दो इधर भी आएंगे। तो ये दोनों तरफ से जुड़ सकता है यहाँ पे, इसलिए हम कहते हैं ये सीएन माइनस है एक्चुअली। तो हम कहते हैं कि ये एक एम्बिडेंटेट है। अच्छा, यहां भी मेटल ऐसे बना सकते हैं। तो ये जो लोन पेयर देगा ऐसे, तो ये हो गया आपका सिग्मा डोनर। एंड अगेन अगर ये पाई है तो इसके पास यहां पे पाई स्टार ऑर्बिटल होगा। जब पाई ऑर्बिटल बना है तो पाई स्टार भी बना होगा। तो अगर इसको पॉजिटिव मान लूं, वहां पे निगेटिव लिया हूं तो यहां भी निगेटिव ही ले लेता हूं, नहीं तो आपको लगेगा कि सीएन में अलग अलग होता है। पॉजिटिव निगेटिव कोई भी कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव करेंगे तो इसको निगेटिव तो इसको पॉजिटिव। ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि पी ऑर्बिटल में अपोजिट लोब होता है ना। तब देखो फिर से यहाँ पे अपोजिट लोब मिल रही है अपोजिट, तो ये पाई स्टार हो गया। अगेन मेटल है, मेटल के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन भर भर के होता है, तो ये वापस देगा इसको। सिग्मा से लेगा और पाई से देगा। तो ये पाई डोनेशन ये कर रहा। तो ये, अगर लिगेंड की बात करेंगे कि लिगेंड क्या है, तो लिग्मा, सॉरी, जो लिगेंड है वो सिग्मा डोनर है एंड पाई एक्सेप्टर है। सही में समझ में आएगा? अच्छा, क्लोरीन फ्लोरीन कोई हैलोजन भी ऐसा कर सकते हैं। लेट सपोज कोई क्लोरीन हो ऐसे, Cl माइनस हो, तो माइनस है तो ये निगेटिव चार्ज होगा। ये मेटल हो, निगेटिव मतलब वही दो इलेक्ट्रॉन से भी दिखा सकते हो। तो ये हुआ सिग्मा डोनेशन, सिग्मा डोनर। अब यहां पे तो पाई बॉन्ड नहीं, सॉरी, पाई नहीं है तो पाई स्टार भी नहीं होगा। फिर ये किस में लेगा? तो ये लेगा, क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा ना, उसमें। तो ये पॉजिटिव होगा तो इसका ये पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव मान लो। तो ये है आपका
वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो इससे तो सिग्मा डोनेशन हुआ, ये तो हुआ सिग्मा डोनर, जिससे मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया। एम क्या है यहाँ पे? एम यहाँ पे मेटल है, कोई भी मेटल हो सकता है। और इस मेटल के साथ ये फ्री इलेक्ट्रॉन गया वैकेंट डी में, तो अब क्लोरीन भी पाई एक्सेप्ट किया, तो पाई एक्सेप्टर। तो ये समझ में आ गया ना? तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा उसमें भी पाई ले सकता है, और अगर पाई स्टार होगा तो उसमें भी ले सकता है। अच्छा, पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर क्या होते हैं? क्या कुछ आप गेस कर सकते हो कौन से ऐसे होंगे जो पाई एक्सेप्टर और पाई डोनर दोनों हो जाए? जो पाई ही दे और पाई ही ले। हम्म। क्या ये याद है आपको? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर किसी को मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये अपने ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसको देता है। ठीक है। अब चूंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा, तो इसको हम कहेंगे पाई डोनर। क्या बोलेंगे? पाई डोनर। और इस पाई का पाई स्टार होगा इधर। ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो इधर ये प्लस और इधर माइनस। तो देखो, प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, प्लस प्लस होता तो पाई बन जाता। तो ये है आपका पाई स्टार, इस पाई का। बस। तो ये एम से ले लेगा, तो ये बन गया पाई एक्सेप्टर। ठीक है। क्या समझ में आया? तो अभी पाई से इलेक्ट्रॉन दिया तो पाई डोनर, और फिर पाई स्टार में लिया तो पाई एक्सेप्टर। सेम। मान लो अल्कीन ना लेके मैं बेंजीन रिंग ले लूं। ये क्या आपको दिख रहा है? ये पाई बेंजीन रिंग कुछ ऐसे है आपकी तरफ, ऐसे। ऐसे फ्लैट आपकी तरफ नहीं है, ऐसे है। ये जो वेज जैसा दिख रहा है, इसका मतलब कि ये ऐसे बाहर निकल रहा। ठीक है, आपकी तरफ ऐसे, इसमें से ये जो आपका स्क्रीन है उससे बाहर की तरफ आ रहा है, और ये अंदर की तरफ जा, तो ऐसे है। तो ये पाई जो है, ये पाई दे रहा है मेटल को। ठीक है। तो ये हुआ पाई डोनर। ये पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो घूमता रहता है, तो कोई हम एक से नहीं दिखा सकते। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड से दिखा सकते हैं, चूंकि ये तो घूमता रहता है, इसीलिए इसके सारे बॉन्ड लेंथ बराबर होते हैं। नहीं तो ये छोटा होना चाहिए था डबल बॉन्ड के कारण, और ये सिग्मा बॉन्ड के कारण ये बड़ा होना चाहिए था। पर चूंकि घूमता रहता है इसलिए सभी बराबर होते हैं। तो ये पाई है, तो इसका पाई स्टार भी कहीं होगा। होगा ना?
तो लेट सपोज इसे प्लस इसे माइनस मान लिया हमने, और इसे माइनस और इसे प्लस मान लिया। ऐसे ही सबके होंगे, मैं बस दो दिखा रहा हूं। अब इसका जो लोन पेयर है वो इस पाई स्टार में दे देगा। ठीक है, तो इसको बोल, ये पाई स्टार है आपका, तो ये हो जाएगा आपका पाई एक्सेप्टर। तो बेंजीन रिंग अगर पूछा जाए कि बेंजीन जो होता है या टॉलुइन, जिसमें भी बेंजीन रिंग है, वो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर होगा या पाई डोनर पाई एक्सेप्टर होगा। तो ये पाई डोनर, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है, और पाई एक्सेप्टर होगा क्योंकि वापस लेते समय पाई स्टार में ले रहा है। पाई स्टार में जरूरी नहीं है, वैकेंट डी में भी ले तो हो, पर चूंकि यहाँ पे जब भी पाई रहेगा तो पाई स्टार रहेगा, तो हमेशा पाई स्टार मिलेगा। पाई स्टार अगर प्रेजेंट हुआ तो यहाँ पे प्रेजेंट है तो पाई स्टार मिलेगा, इसलिए हम पाई एक्सेप्टर बोलेंगे। तो आई होप आपको ऑन द बेसिस ऑफ टाइप डोनेशन समझ में आ गया। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल सिग्मा डोनर होते हैं। थर्ड, वनली सिग्मा डोनर। ये कौन से होंगे? लाइक H2O। H2O के पास लोन पेयर है। अब कोई मेटल आएगा तो मेटल को आराम से इसके वैकेंट डी में सिग्मा डोनेशन दे सकता है, तो ये केवल सिग्मा डोनर हुआ। अब ऑक्सीजन के पास तो डी ऑर्बिटल नहीं होता ना, वो तो थ्री से शुरू होता है, ये तो टू सेकेंड पीरियड का है। तो ये देगा कहां ना, इसके पास पाई स्टार है ना वैकेंट है, तो ये होगा ही नहीं। नहीं होगा तो ओनली सिग्मा डोनर। सेम लाइक अमोनिया, NH3। इसके पास लोन पेयर तो है, मेटल को दे देगा, मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में ऐसे दे देगा, पर ये वापस किस में ले, इसी के पास तो जगह ही नहीं है, डी होता नहीं है, पी साथ भरे हुए हैं। तो इसलिए ये भी वनली सिग्मा डोनर है। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, तो ये था आपका पूरा ऑन द बेसिस ऑफ सिग्मा डोनर, पाई डोनर, कैसे हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा सिग्मा डोनर होगा, कौन सा पाई डोनर होगा। ठीक है, अब हम आज के क्लास यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि फिर हम स्टार्ट करेंगे वर्नर थ्योरी नेक्स्ट क्लास में। और उसमें वर्नर थ्योरी में हम बात करेंगे कि कैसे वर्नर ने क्लासिफिकेशन किया कंपाउंड्स का, उन्होंने क्या थ्योरी दिया, जो भी आपके उस समय, क्योंकि बहुत पहले 1866 में उनका जन्म है और 1919 में उन्होंने उनका डेथ हुआ है। तो मान लो 1950 के आसपास या 1960 के आसपास, जब इतने सारे इंस्ट्रूमेंट डेवलप नहीं थे, उस समय उन्होंने कैसे पता किया कि कौन कौन से आइसोमर हैं, कैसे कॉम्प्लेक्स हैं, उसका स्टीरियो कैसे आ रहा है। तो वो सब बातें इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट वाले क्लास में हम वर्नर थ्योरी की बात करेंगे, क्योंकि वो फिर अच्छा खासा आधा घंटा 40 मिनट या 45 मिनट तक टाइम लेगा। ठीक, अगर अभी तक जो पढ़ाया, अगर और भी अगर कोई आपके क्वेश्चन हो तो बताओ मुझे फिर।